मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है एंड आई एंश्योर यू इन लेक्चर्स के बाद आपको अन्य लेक्चर्स की जरूरत नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। सबसे पहले ये देखते हैं व्हाई वी नीड एरे। एरे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। एरे जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रहता है और ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेज होती हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, इनके अंदर इस कंसेप्ट को, इस डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे स्टैक हैं, क्यू हैं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इनके इम्प्लीमेंटेशन में भी हम एरे को यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने एक वैल्यू स्टोर करानी है 5, तो जो भी हमने वैल्यू स्टोर करानी है वो जहाँ भी मेमोरी में जहाँ भी स्टोर होगा वो वैल्यू, तो उसका कोई ना कोई मेमोरी में कोई ना कोई उसका नेम होगा और उस नेम के अंदर जिस टाइप की भी वैल्यू स्टोर होनी है वो टाइप हम बताएंगे। जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा ये ए वेरिएबल, ए यहाँ पे वेरिएबल नेम है, इंटीजर डेटा टाइप जो जिस टाइप की ये वैल्यू को होल्ड करेगा। अब एक वेरिएबल एट ए टाइम पे एक ही वैल्यू को होल्ड करता है, लेकिन अगर हमने इसी टाइप की इंटीजर टाइप की 50 वैल्यूज को होल्ड कराना है तो क्या हम इस तरीके से लिखते रहेंगे कि a = 5, b = 2, c = 3 और इस तरीके से 50 वेरिएबल्स को हम बताएंगे, तो दिस विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे एरे जो कि इसका अल्टरनेट है, तो इसका अल्टरनेट कंसेप्ट एरे को यूज़ किया जाता है। अब एरे में क्या होता है, हम जो भी हमने 50 वैल्यूज़ लेनी है वो हम इस तरीके से ले देते हैं। अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ एरे नेम, ये एक सिंगल नेम से अब हम क्या करेंगे 50 वैल्यूज़ को होल्ड कराएंगे। अब 50 क्या है, दीज आर द वैल्यूज़। और यहाँ पे क्या होता है कि सेम टाइप की वैल्यूज़ को ही हम होल्ड करा सकते हैं। तो 50 इंटीजर वैल्यूज़ को अब हम होल्ड करा रहे हैं इस सिंगल एरे नेम से। पर ये अलग अलग वैल्यू आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ये जो इनकी पोजीशन से वैल्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो ये जो होता है इसको जो बोलते हैं डेट इज़ सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हमारा आता जाएगा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, उनको उनके इंडेक्स नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी पोजीशन से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जो इंडेक्स नंबर होता है वही होती है आइटम्स की, एलिमेंट्स की पोजीशन। अब ये पोजीशन कैसे होती है, ये पोजीशन लाइक पहला एलिमेंट के लिए A1, दूसरा एलिमेंट के लिए A2 और इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स 50 तक आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो ये सीरीज हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं और 0 से भी, A0 पहला एलिमेंट, फिर दूसरे एलिमेंट को A1 और इस तरीके से हम 50 एलिमेंट्स को जो है अलग अलग नेम दे सकते हैं। पर एरे नेम सेम रहेगा, सिर्फ इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी। अब हम देखते हैं एरे की डेफिनेशन। एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फाइनाइट होता है यानी फिक्स्ड होता है। अब इसकी जो साइज होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखने होते हैं हमने, वो हम जो है स्टार्टिंग में ही हम बता देंगे, फिर ये जो है फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसमें ये बता दिया इंट A5, तो जैसे ही हमने ये बताया जो एरे है वो हमारा 5 एलिमेंट्स के लिए बन गया। जैसे यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, ये हैं हमारी इंडेक्स नंबर्स। तो ये 5 एलिमेंट्स के लिए जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड करेगा, ये एरे बन गया। तो इस एरे को हम जो है 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हमने 5 एलिमेंट्स जो रखने हैं वो हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस समय 0 to n-1 हमारी इंडेक्स जो है पोजीशन रहेगी, इंडेक्स वैल्यूज़ रहेंगी। तो यहाँ पे जो इंडेक्स सेट है वो क्या रखा है हमने, 0 1 2 3 4 ऐसे भी रख सकते हैं और 1 2 3 4 5 ऐसे भी रख सकते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज सेट क्या होंगी, लाइक 10 20 30 40 50, ये अगर हमने वैल्यूज़ इनमें स्टोर करानी है तो ये वैल्यूज सेट जो है ये रहेंगी। तो
तो ये जो है फाइनाइट होता है, फिक्स्ड होता है, इसके अंदर वैल्यूज़ फिक्स्ड रहती हैं। नेक्स्ट इज़ ये ऑर्डर्ड होता है, यानी इसमें सभी आइटम्स की अपनी सीक्वेंस होती है। तो जो जो आइटम आता जाएगा 1 2 3 वो जो है, जैसे पहला एलिमेंट को A1 से, दूसरे एलिमेंट को A2 से और तीसरे एलिमेंट को A3 से, इस तरीके से A4 और A5, इस तरीके से हम जो है हर एक एलिमेंट को उनके सीक्वेंस से आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी बात इसमें डेट इज़ होमोजीनियस एलिमेंट। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम टाइप के रहते हैं, यानी सिमिलर टाइप के। अगर आपने जैसे 5 एलिमेंट या 50 एलिमेंट्स आपने स्टोर कराने हैं या 10 एलिमेंट आपने स्टोर कराने हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे या तो वो सारे इंटीजर टाइप के हों, या सारे कैर टाइप के हों, या सारे फ्लोट टाइप के हों, तो यानी जो भी हों सेम टाइप के हों। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरे। एरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट वन इज़ जो अभी हमने पढ़ा, डेट इज़ फाइनाइट होता है, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज़ रहती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं। जो भी आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया, जैसे इंट A5 ऐसे डिक्लेयर किया, तो अब इसमें सिर्फ 5 वैल्यूज़ ही आप जो है स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो है ये ऑर्डर्ड होता है, यानी इसमें सीक्वेंस नंबर रहती हैं, जो भी हमने पढ़ा। उसके अलावा इसमें होमोजीनियस एलिमेंट्स रहते हैं, यानी इसमें जो टाइप रहती है वो सेम टाइप रहती है। इसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स स्टोर करेंगे वो सेम टाइप के ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ रैंडम एक्सेस। इसके अंदर जो हम एलिमेंट्स हैं उनको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मान लो ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने जो किसी वैल्यू, जैसे लाइक जो हमारा एरे है उसका नेम है A, और हमने थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट जो है एक्सेस हो जाएगा। तो इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम जो है इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेसिंग होती है। तो इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें स्टार्टिंग से नहीं रीड करना पड़ेगा, एक एक वैल्यूज़ को, एक एक एलिमेंट को हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा कंटिन्यूस मेमोरी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर होते हैं। जैसे हमारी जो मेमोरी है वो ऐसे होती है, और उसके अंदर जो ये एड्रेसेज हैं लाइक ऐसे होते हैं। ये एड्रेसेज ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ इंटीजर में एड्रेस मैं बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी में 1 बाइट करके जो है ये जो है मेमोरी के जो एड्रेसेज रहते हैं। बट अब ये कंटिन्यूअस मेमोरी रहती है। तो अब जैसे हमने देखा कि अगर हमने इसको इंट A5 ऐसे करना है, और तो 5 एलिमेंट्स हमारे जो है 5 एलिमेंट्स के लिए जो है हमारी मेमोरी स्पेस लेंगे, मेमोरी में सारे एलिमेंट्स स्पेस लेंगे। और कैसे लेंगे? पहला, जैसे इंटीजर के लिए 4 बाइट, जनरली हमारे टिपिकल कंपाइलर 4 बाइट ले लेते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट रहता है। और लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल कंपाइलर थे उनके अंदर जो है इंटीजर के लिए 2 बाइट होती है। तो ये तो मशीन डिपेंडेंट होता है कि इंटीजर के लिए कितनी बाइट होती है, या फिर किसी भी डेटा टाइप के लिए कितनी बाइट होती है। तो जितनी भी बाइट होती हैं उतनी बाइट का ये जो है हमारी मेमोरी में स्पेस लेंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट कंटिन्यूअस स्पेस ही लेंगे, जैसे 1 बाय 1 करके लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट कहीं किसी मेमोरी में कहीं किसी प्लेस पे स्टोर है, दूसरा एलिमेंट किसी और कहीं स्टोर है किसी और दूसरे प्लेस पे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कंटिन्यूअसली अपना स्पेस लेंगे। जैसे 10 के लिए ये 1 2 3 4 ये 4 बाइट होंगी, रिकॉर्ड रिजर्व हो जाएंगी, और अगले 20 के लिए अगली 4 बाइट्स रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और इसी तरीके से 30 के लिए अगली 4 बाइट रिजर्व रहेंगी। अब कैसे होगा ये? लाइक 100 से लेके 104 तक हमारा 10 रहेगा, 20 आएगा 104 पे, 30 आएगा 108 के प्लेस पे, और 40 आएगा 112 पे, और ये आएगा 116 पे। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं स्टोर होती हैं। अब जो हमारा वो एक्सेसिंग रहती है, हमारा अगर हमने अपने इंटीजर या हमने जो भी अपना ये एरे है, इस एरे को देखना है कि एरे की लेंथ क्या है। वो हम कैसे देखते हैं? एरे लेंथ को कैसे देखते हैं? एरे लेंथ को, एरे की साइज़ को, तो वो हम देखते हैं अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 से। तो अपर बाउंड यहाँ पे कौन सा है? ये तो होता है लोअर बाउंड, और ये होता है अपर बाउंड। जो हमारा इंडेक्स सेट रहता है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स सेट हम 1 2 3 4 5 अगर ले रहे हैं,
तो यहाँ पे लोअर बाउंड है 1 और ये है 5 है जो है डेट इज़ अपर बाउंड। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 डेट इज़ 5 हमारे इस एरे की लेंथ रहेगी। इस एरे की लेंथ कितनी रहेगी 5। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम एरे की लेंथ निकालते हैं। अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स सेट रखा होता 0 1 2 3 4 तो उस समय हमारा अपर बाउंड होता 4 और लोअर बाउंड होता 0 0 और फिर जो है हमारी एरे की लेंथ आ जाती 5। तो हम कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हों लेकिन फार्मूला यही होगा और सेम वैल्यू जो है सेम रिजल्ट आएगी हमारे एरे की लेंथ निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी डिसएडवांटेजेज ऑफ एरे। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी टाइप्स फिक्स हो जाती है, यानी हमारे जो एलिमेंट्स होती हैं उनके डेटा टाइप्स फिक्स हो जाती है। या तो वो इंटीजर टाइप के, जैसे अगर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो सारे के सारे वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की ही होनी चाहिए, सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होने चाहिए। तो ये एरे ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे फ्लोट टाइप के हैं तो भी ये वैल्यू ठीक है, एरे ठीक है। अगर हमारे सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर टाइप के हैं तो भी ये एरे ठीक है। लेकिन अगर हमारे एलिमेंट्स एरे के अंदर एलिमेंट्स डिसिमिलर टाइप के हैं, यानी इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, फिर से कैरेक्टर वैल्यू आ गई, तो ये जो है एरे रॉन्ग होगा। तो इसमें डेटा टाइप फिक्स होते हैं। नेक्स्ट इज साइज फिक्स। अगला डिसएडवांटेज क्या है, इसमें साइज फिक्स हो जाती है। जैसे ही हमने इंट A5 लिया, अब इसमें सिर्फ हम 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अगर हमने इसमें मान लो सिर्फ लेस एलिमेंट्स को रन टाइम पे स्टोर किया, जैसे हमने सिर्फ 10 20 और 30 को स्टोर किया, तो ये बाकी की 2 लोकेशन हमारी वेस्ट जाएंगी अगर हमने लेस आइटम स्टोर किए। और अगर हमने मोर आइटम्स अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हमने 10 20 30 40 50, इसके अलावा एक एलिमेंट और हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम नहीं स्टोर कर पाएंगे। यानी मोर आइटम्स भी हम इसमें स्टोर नहीं करते और लेस आइटम भी अगर हम स्टोर करते हैं तो हमारा स्पेस वेस्ट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एरे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है, इजी लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरे डेटा स्ट्रक्चर को आप कॉन्फिडेंटली हमारे साथ समझ पाएँ और जो है इजी वे में समझ पाएँ। चैनल को लाइक शेयर इसलिए कर दें स्टूडेंट्स ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए लेक्चर्स को इजी करके इसी तरह से ले करके आ पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हैव ए नाइस डे।